हेलो एंड नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? मस्त बढ़िया एकदम। तो न्यू ईयर आने वाला है तो उसके चक्कर में बहक मत जाना ज़्यादा। ठीक है, स्टडी पे कंसंट्रेटेड और एग्ज़ाम भी आने वाले हैं। ठीक है, और हो रहे होंगे, कितनों के हो भी गए होंगे। ठीक है, तो रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर को आज कंटिन्यू करते हैं। एंड इन दिस वी आर गोइंग टू कवर सिंकिंग फंड मेथड। ठीक है, प्रीवियसली हमने काफ़ी सारे मेथड को कवर कर चुके हैं, लमसम मेथड, एनुअल इंस्टॉलमेंट, ओपन मार्केट एंड कन्वर्जन। सो इफ़ यू हैव नॉट वॉच्ड देन वॉच्ड वॉच कर लेना आफ्टर दिस वीडियो। ओके, सो सिंकिंग फंड मेथड को स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सिंकिंग फंड मेथड में क्या होता है, ये एक मेथड है रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर का, जिसको हम लोग देखो कैसे समझते हैं। लेट सपोज कि जो कंपनी है वो 10 लाख रुपए की डिबेंचर क्या करी हुई है, इशू करी हुई है। ठीक है, ये इशू हुआ है फॉर 5 ईयर, 5 साल के लिए। और डिबेंचर क्या किया गया है, इशू किया गया है। ठीक है ना। तो देखो कैसे कैसे सिंकिंग फंड में क्या होता है वो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे कि ये तुम्हारा फर्स्ट ईयर हुआ, ये सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर और फिफ्थ ईयर। ठीक है, ये फर्स्ट ईयर का एंड हुआ, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ और ये फिफ्थ। कंपनी मान लो यहाँ पे इशू की है। ठीक है, इशू की है। ठीक है, इसको ये पैसे को यहाँ ही इस्तेमाल करेगी, फिर यहाँ इस्तेमाल करेगी, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ। यहाँ हमें क्या करना है, रिडम्पशन करना है। ठीक है, ये यहाँ पर क्या होगा, रिडम्पशन होगा। ठीक है, 10 लाख रुपीज़ कंपनी को वापस करने पड़ेंगे। ठीक है, तो इस मेथड में क्या होता है ना कि कंपनी इस 10 लाख को कुछ इस प्रकार से डिवाइड करती है कि हर एक साल उसका कुछ ना कुछ पोर्शन क्या हमें क्या करना है, इकट्ठा करना होता है, अलग करना होता है। ठीक है, जैसे कंपनी मतलब यहाँ पे पैसा इकट्ठा करी, मतलब 10 लाख रुपए इशू करी, तो पूरा साल क्या करेगी, उस पैसे का यूज़ करेगी। ठीक है, वो यूज़ करेगी, बिजनेस करेगी, या जो भी काम करना है वो वर्क करेगी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर क्या होगा, प्रॉफिट होगा। ठीक है, कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएगी। ठीक है, तो पता चलेगा कि ड्यूरिंग द ईयर कितना प्रॉफिट हुआ। ठीक है, ड्यूरिंग द ईयर कितना प्रॉफिट हुआ। उस प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा, इस प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा हम लोग क्या करते हैं, एक अलग फंड क्रिएट कर लेते हैं। डिवेंचर को रिडीम्शन करना है, पता है मुझे 10 साल 5 साल के बाद यहाँ पर हमें वापस करना है पैसा। ठीक है, तो उस पर्पस के लिए क्या किया जाता है, थोड़ा पैसा को अलग से इकट्ठा कर लिया जाता है। ठीक है, उस इकट्ठे अलग जो हम निकालेंगे ना प्रॉफिट्स, जो अलग पैसा हम लोग निकाल कर रखेंगे अलग फंड से, तो उसको बोलेंगे सिंकिंग फंड। तो क्या बोलेंगे, सिंकिंग फंड। ठीक है, प्रॉफिट्स हुआ, यहाँ पे डिबेंचर इशू हुआ, पूरे साल भर बिजनेस हुआ। ठीक है, तो प्रॉफिट पता चला, उस प्रॉफिट में से थोड़ा सा पैसा हम लोग अलग से निकाल के रख लेते हैं। ठीक है, अलग फंड बनाते हैं जिसको बोला जाता है सिंकिंग फंड। ओके, अब वो पैसा कितना करेगी, ठीक है, कितना करेगी वो क्वेश्चन में बताएगा कितना हमें अलग करना है। ठीक है, जनरली अगर बात करें, ठीक है, जनरली अगर आपके ऐसा ही नॉर्मल बिना कोई कैलकुलेशन के, तो 5 साल के बाद वापस करना है ना, तो हर एक साल आप क्या करिए, 2-2 लाख रुपए अलग अलग कर लीजिए। ठीक है, 2-2 लाख करेंगे तो 5 साल में 10 लाख हो जाएंगे। ठीक है, 2 लाख यहाँ करेंगे, 2 लाख यहाँ, 2 लाख यहाँ, 2 लाख यहाँ, 2 लाख यहाँ, 10 लाख होगा। ठीक है, फिर पैसा को इकट्ठा करके और फिर डिबेंचर को रिडीम कर दिया जाएगा, वापस कर दिया जाएगा। सो सिंपल, आसान है। ठीक है, लेकिन ये तो ओवरव्यू है। ठीक है, लेकिन एक्चुअल में इसी टाइप से होता है, लेकिन थोड़ा सा और इंटरेस्ट वगैरह कुछ आ जाता है उसमें। तो कैसे कि यहाँ पे प्रॉफिट हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे हमने अब क्या किया है कि प्रॉफिट का पैसा बैंक में पड़ा होगा। ठीक है, प्रॉफिट का पैसा कहाँ पड़ा होगा, बैंक में। ठीक है, तो वहाँ से हमने एक अलग अकाउंट खुलवा के, ठीक है, उस पैसे को सिंकिंग फंड में ट्रांसफ़र कर दिया कि भैया जो बैंक में पैसा पड़ा है, ठीक है, जैसे कि मान लो ये तुम्हारा बैंक है। ठीक है, यहाँ पे 10 लाख पड़ा हुआ है, प्रॉफिट 10 लाख बोल रहे कि प्रॉफिट जो भी होगा, मान लेते हैं प्रॉफिट 20 लाख अर्निंग किया हम लोग ने। ठीक है, तो ईयर के एंड में, फर्स्ट ईयर के एंड में क्या होगा, ठीक है, ये पीएल का पैसा है, प्रॉफिट एंड लॉस का पैसा है। ठीक है, इसमें से क्या किया जाता है, कुछ पैसे 2 लाख हो तो यहाँ पे अब 18 लाख हो जाएंगे। ठीक है, 2 लाख पैसा इसमें से क्या किया जाएगा, जो बैंक में 20 लाख पड़ा है इसमें से 2 लाख जो पैसा है वो सिंकिंग फंड बना दिया जाएगा। ठीक है, और प्रॉफिट लॉस का 18 लाख हो जाएगा। ठीक, तो इस 2 लाख पैसा सिंकिंग फंड ये बैंक में पड़ा है। अब पड़े पड़े तो कुछ होगा नहीं। ठीक है, बैंक में पड़े पड़े बहुत ही कम रेट से इंटरेस्ट मिलता है बैंक में, तो उसको क्या किया जाता है, एक सिक्योरिटी में, मतलब कोई सेफ सिक्योरिटी में इन्वेस्ट किया जाता है। ठीक है, तो सिंकिंग फंड का जो पैसा बैंक में पड़ा है, ठीक है, सिंकिंग फंड का पैसा जो बैंक में पड़ा है, इसको क्या किया जाता है, इन्वेस्टमेंट किया जाता है। इसको सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट करते हैं हम लोग। ठीक है, इन्वेस्टमेंट किए हैं, अब इन्वेस्टमेंट से इंटरेस्ट मिलेगा, तो क्या आज मिलेगा इंटरेस्ट,
फर्स्ट ईयर के एंड में जैसे आज इन्वेस्टमेंट की आज ही मिल जाएगा, इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। ऑब्वियसली इंटरेस्ट कमाने के लिए हमें थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, ठीक है, जनरली 1 साल, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या, ये फर्स्ट ईयर का काम हुआ, इतना हमें काम करना है फर्स्ट ईयर। उसके बाद फिर सेकेंड ईयर यहाँ पर चला, चलते 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 यहाँ सेकेंड ईयर के एंड आया, ठीक है। एंड में क्या करना है, सबसे पहले हमें इसका इंटरेस्ट लेना है, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है, इंटरेस्ट ले लेना है, क्योंकि जो अब इन्वेस्टमेंट हमने किया है, जैसे कि यहाँ पर सिंकिंग फंड का पैसा बैंक में पड़ा था, तो इस पैसे को उठा के हमने क्या किया है, सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट किया है, ठीक है। सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट हुआ है, ठीक है। हाँ, इन्वेस्टमेंट हुआ है। अब इस इन्वेस्टमेंट से जो इंटरेस्ट आएगा 1 साल के बाद इंटरेस्ट आएगा, ठीक है। तो उस इंटरेस्ट को हमें सिंकिंग फंड अकाउंट में डालना है। नॉर्मली हम क्या करते हैं, कोई भी कमाई होती है, इंटरेस्ट वगैरह होती है, उसको प्रॉफिट एंड लॉस में डालते हैं, लेकिन इस मेथड में ही है कि सिंकिंग फंड का पैसा अगर आप कहीं इन्वेस्टमेंट किए हैं, तो उस पैसे से जो भी इंटरेस्ट आएगा, ठीक है, उस पैसे से जो भी इंटरेस्ट आएगा, उस इंटरेस्ट को हमें सिंकिंग फंड अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है, ठीक है। सिंकिंग फंड अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है, ठीक है। तो 2 लाख सिंकिंग फंड में था, ठीक है, जिसको हमने इन्वेस्ट किया, तो वहाँ से जो इंटरेस्ट आया उसको भी डालेंगे सिंकिंग फंड में, ओके। तो सबसे पहले इंटरेस्ट, उसके बाद इंटरेस्ट लेने के बाद अब क्या करेंगे, यहाँ पर फिर प्रॉफिट होगा, इस साल भी फिर प्रॉफिट होगा, तो इस प्रॉफिट से फिर सर्टेन फिक्स्ड अमाउंट हम क्या करते हैं, फिर सिंकिंग फंड में डालते हैं, फिर सिंकिंग फंड में डालेंगे, क्योंकि हर एक साल तो सिंकिंग फंड में डालना ही पड़ेगा ना। 2 लाख यहाँ डाल रहे हैं, 2 लाख यहाँ, 2 लाख यहाँ, 2 लाख यहाँ, तभी तो जाके पैसा इकट्ठा होगा, ठीक है, रिडम्पशन पर्पज़ के लिए, ठीक। तो यहाँ से हमने तो इंटरेस्ट पहला ले लिया, दूसरी बात हम क्या करेंगे, सिंकिंग फंड में पैसा डालेंगे, सिंकिंग फंड का पैसा फिर इन्वेस्ट करेंगे हम, ठीक है, फिर इन्वेस्ट करेंगे, लेकिन इस बार जो इन्वेस्टमेंट होगा, ठीक है, वो सिंकिंग फंड वाला होगा, प्लस में जो इंटरेस्ट का पैसा आया हुआ रहेगा, इंटरेस्ट का पैसा हमने सिंकिंग फंड में डाला है, ठीक है, और सिंकिंग फंड में प्रॉफिट से निकाल के डाला है। समझ रहे हो बात को, यहाँ पर 2 चीज़ें हो रही है, एक तो हमने इंटरेस्ट लिया, बैंक में पड़ा है, उस इंटरेस्ट को हमने सिंकिंग फंड में ट्रांसफ़र किया, ठीक है। तो सिंकिंग फंड में लेट सपोज कि 10% के हिसाब से 20,000 इंटरेस्ट आया था, 20,000 सिंकिंग फंड में डाल दिया, ठीक है। अब हमने प्रॉफिट से फिर पैसा 2 लाख निकाल के सिंकिंग फंड में डाला एग्जाम्पल के रूप में, ठीक है, 2-2 लाख रुपये डाल रहा है, ठीक है। तो 2,20,000 इस बार ईयर एंड सेकेंड ईयर के एंड में 2,20,000 ट्रांसफ़र हुआ, 2 लाख तो तुम्हारा प्रॉफिट से पैसा सिंकिंग फंड में डाला है, और 20,000 इंटरेस्ट वाला पैसा है, ठीक है। पिछले साल का इंटरेस्ट जो हमने कमाया था वो सिंकिंग फंड में डाला, तो टोटल जो है वो 2,20,000 इन्वेस्ट करा जाएगा, ठीक है। 2,20,000 का इन्वेस्टमेंट होगा इस बार। फिर इस 2,20,000 पे फिर अगले साल हमको क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है, इंटरेस्ट मिलेगा, फिर यहाँ पर प्रॉफिट अर्निंग होगा, फिर प्रॉफिट से पैसा फिर सिंकिंग फंड में डालेंगे, ठीक है। तो जो इंटरेस्ट वाला पैसा होगा वो सिंकिंग फंड में आएगा, उसके बाद प्रॉफिट वाला भी पैसा सिंकिंग फंड में आएगा, उसके बाद दोनों पैसों को जोड़ के फिर इन्वेस्टमेंट करेंगे, सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट, उसके बाद फिर यहाँ पे अगले साल फोर्थ ईयर के एंड में इंटरेस्ट आएगा, ठीक है। इंटरेस्ट वाला पैसा हमने सिंकिंग फंड में डालेंगे, उसके बाद जो प्रॉफिट हमने यहाँ पे कमाया होगा, प्रॉफिट से पैसा निकाल के फिक्स्ड अमाउंट, ठीक है, वो हम लोग कहाँ डालेंगे, सिंकिंग फंड में डालेंगे। तो जो भी पैसा होगा फिर उसको इन्वेस्टमेंट करेंगे, ठीक है, इन्वेस्टमेंट करेंगे, फिर फिफ्थ ईयर के एंड में क्या होगा, इंटरेस्ट कमाएंगे, यहाँ से जो इन्वेस्टमेंट हमने किए थे फिर इंटरेस्ट मिलेगा, इंटरेस्ट मिलने के बाद हम प्रॉफिट यहाँ भी कमाएंगे, प्रॉफिट से पैसा निकाल के फिर सिंकिंग फंड में डालेंगे, और इंटरेस्ट वाला पैसे को भी सिंकिंग फंड में ट्रांसफ़र करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, यहाँ पे जो हमें इन्वेस्टमेंट है वो नहीं करना है, क्योंकि आज तो रिडेम्पशन का डेट है, ठीक है, आज तो रिडेम्पशन का डेट है, आज इन्वेस्टमेंट थोड़ी करना है, आज हमें रिडीम करना है। तो जो भी हमने पहले से इन्वेस्टमेंट किए होंगे उस इन्वेस्टमेंट को क्या करेंगे, सेल करेंगे, इन्वेस्टमेंट को सेल करेंगे, ठीक है। और सेल करने से जो भी घाटा या फ़ायदा होगा उसको हमें, या जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा सेल करने से, ठीक है, सेल करने से जो भी प्रॉफिट एंड लॉस होगा, इस प्रॉफिट एंड लॉस को हम सिंकिंग फंड में फिर ट्रांसफ़र करेंगे, ठीक है, सिंकिंग फंड में ही ट्रांसफ़र कर देंगे, ओके। और बाकी बेचने पे जो प्रॉफिट लॉस होगा उसका, और जो पैसा आएगा बेचने से, ठीक है, उस पैसे को हम क्या करेंगे, यूज़ करेंगे फॉर रिडम्पशन, ठीक है, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर के लिए यूज़ करेंगे, ओके। अब बाद में हमें लास्ट में यहाँ पे बेच के फिर रिडम्पशन की एंट्री पास करनी है और ये कहानी ख़त्म हो जाती है। तो ये पूरा बेसिक ओवरव्यू था सिंकिंग फंड मेथड का, ठीक है। अब इसी जो कहानी हमने यहाँ पर गोद बात की है, इस कहानी को हमें क्या करना है, एंट्रीज़ के रूप में कन्वर्ट करना होता है, ठीक है, एंट्रीज़ के रूप में कन्वर्ट करना होता है, सिंपल। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इशू की एंट्री पास कर लेंगे, ठीक है, क्वेश्चन बोलेगा तो, नहीं तो डायरेक्टली रिडम्पशन जितने साल के बाद होगा वो बताया क्वेश्चन, कितने साल के बाद होगा रिडम्पशन, ठीक है, वहीं से हम लोग ईयर कैलकुलेट कर लेंगे और फिर इंटरेस्ट वगैरह पास करना शुरू करेंगे,
ठीक है, तो चलिए एंट्रीज की तरफ बढ़ते हैं। एंट्रीज किस किस टाइप से पास करना है वो हम लोग सीखते हैं। तो अकाउंटिंग एंट्रीज में एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर के एंड में क्या एंट्री पास करी जाएगी, तो सबसे पहले क्या करा जाएगा, प्रॉफिट से पैसा निकाल के सिंकिंग फंड में डाला जाएगा। ठीक है, तो क्रिएशन ऑफ सिंकिंग फंड, क्रिएशन ऑफ सिंकिंग फंड बनाया जाएगा। तो सिंकिंग फंड बनाने की सिंपल सी एंट्री है, प्रॉफिट लॉस से बनाया जाएगा। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, ठीक है, प्रॉफिट से पैसा कम हो जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, ठीक, टू सिंकिंग फंड अकाउंट। और सिंकिंग फंड, अब कोई भी फंड क्रेडिट से क्रिएट होती है, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस जनरली इनकम है तो क्रेडिट बैलेंस होता है, तो कम हो रहा है तो डेबिट बैलेंस हो जाएगा, ठीक है, मतलब डेबिट करना पड़ेगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू सिंकिंग फंड अकाउंट, सिंकिंग फंड अकाउंट बनेगा। अब इस जो ये वाला एंट्री है, ठीक है, सिंकिंग फंड में हमने पैसा ट्रांसफ़र किया है, सिंकिंग फंड पैसों क्या करना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, तो दूसरा नंबर में हो जाएगा फॉर इन्वेस्टमेंट ऑफ सिंकिंग फंड, एक क्रिएशन था सिंकिंग फंड का। अब ये जो पैसा इसमें पड़ा है उसको इन्वेस्ट करेंगे, तो फॉर इन्वेस्टमेंट। अब इसका जो पैसा होगा वो बैंक में पड़ा होगा, ठीक है, तो उस पैसे को क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हमारा सबसे पहले तो बैंक से पैसा उठेगा तो टू बैंक होगा, मतलब बैंक कम होगा। और जब भी बैंक एसेट कम होता है तो क्या होता है, क्रेडिट होता है, तो टू बैंक अकाउंट। अब हमने इन्वेस्टमेंट करी है तो एक एसेट बढ़ रहा है, ठीक, एक एसेट क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो एक एसेट बढ़ा देते हैं, तो उस एसेट का नाम क्या होगा, सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट, सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट, सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट। इन्वेस्टमेंट हमने कर दिया, ठीक है, ये तो फर्स्ट ईयर की दो एंट्री नॉर्मली हो गई। ठीक है, उसके बाद दूसरा है एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर एक्सेप्ट लास्ट ईयर, एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर एक्सेप्ट लास्ट ईयर। ठीक है, लास्ट ईयर को छोड़ देना है क्योंकि लास्ट ईयर हमें रिडम्पशन करना होता है। उसके बाद बाकी जितने भी साल होंगे, ठीक है, 2 साल, दूसरा साल, तीसरा साल, चौथा साल, पाँचवा साल, छठवां साल, जितने भी साल होंगे, ठीक है, बस लास्ट ईयर को छोड़ देना है, जिस ईयर हमें रिडम्पशन करना है उस ईयर को छोड़ देना है। ठीक है, तो उसमें सबसे पहले क्या होगा कि भैया जो हमने इन्वेस्टमेंट किया था उसकी एंट्री, हमें इंटरेस्ट मिलेगा। सबसे पहले हमने तो यही देखा था ना, यहाँ पे जो हमने इन्वेस्टमेंट किया है सबसे पहले उसका इंटरेस्ट को रिसीव करेंगे। ठीक है, तो हर एक साल हमें क्या करना है, ऐसे ही करना है। इसमें सबसे पहले होगा इंटरेस्ट, तो बैंक अकाउंट डेबिट, अब इंटरेस्ट मिलेगा तो बैंक में आएगा। ठीक है, बैंक में आएगा पैसा, तो बैंक अकाउंट डेबिट। टू, हमने जो सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट किया था यहीं से इंटरेस्ट आया है, तो टू इंटरेस्ट ऑन सिंकिंग फंड, टू इंटरेस्ट ऑन सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट, सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट। ठीक है, कि जो इन्वेस्टमेंट किए थे उसे जो इंटरेस्ट आया है वो बैंक में आएगा, तो बैंक बढ़ेगा तो डेबिट। ठीक है, भाई पैसा आ रहा है तो एसेट बढ़ रहा है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट। उसके बाद इस इन्वेस्टमेंट को हमें क्या ट्रांसफ़र कर देना है, ठीक है, इस इन्वेस्टमेंट को हम लोग ट्रांसफ़र कर देंगे सिंकिंग फंड अकाउंट में। जनरली हम लोग क्या करते हैं, प्रॉफिट लॉस में ट्रांसफ़र करते हैं, लेकिन इस मेथड में जो इंटरेस्ट आएगा सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट से उसको सिंकिंग फंड में ट्रांसफ़र करना है। तो इंटरेस्ट ऑन सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट, ठीक है, जो भी इंटरेस्ट मिला होगा, ठीक है, उसको हम लोग कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे, टू सिंकिंग फंड अकाउंट में, सिंकिंग फंड अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। ठीक है, ये हो गई। उसके बाद ट्रांसफ़र कर दिया, अब पहले वाले एंट्री में कि अब प्रॉफिट लॉस से फिर पैसा ट्रांसफ़र करेंगे, फिक्स्ड अमाउंट हर साल हमें इसमें सिंकिंग फंड में ट्रांसफ़र करना है प्रॉफिट एंड लॉस से। ठीक है, हर एक साल ट्रांसफ़र करेंगे, तो इसमें तीसरा एंट्री हो जाएगी, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट फॉर क्रिएशन ऑफ सिंकिंग फंड। फिर मतलब ट्रांसफ़र करेंगे प्रॉफिट से पैसा, फिर तो SPL डेबिट, ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट। ठीक है, ये हमें निकालेंगे, स्पेशली क्वेश्चन बोलेगा कि कितना कितना आपको सिंकिंग फंड में डालना है हर एक साल। ठीक है, टू सिंकिंग फंड अकाउंट, ये तो हो गया। ठीक, उसके बाद चौथा एंट्री क्या होगा, फिर इन्वेस्टमेंट करेंगे क्योंकि इंटरेस्ट का पैसा सिंकिंग फंड में आया है और SPL से हमने सिंकिंग फंड में ट्रांसफ़र किया है, तो इस दोनों पैसे को, जो इंटरेस्ट वाला पैसा होगा और SPL से जितना भी ट्रांसफ़र किए होंगे,
इन दोनों पैसे को हमें क्या करना है, फिर से इन्वेस्टमेंट करना है, ठीक है। अब ट्रांसफ़र किया है तो बैंक में पड़ा होगा, बैंक में पड़े पड़े बढ़ेगा थोड़ी ना, इन्वेस्टमेंट करेंगे फिर वहाँ से इंटरेस्ट मिलेगा। तो पहले इन्वेस्टमेंट करते हैं, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट के लिए सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट, सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ठीक है। बैंक कम हो जाएगा और इन्वेस्टमेंट हमारा बढ़ जाएगा, ओके। उसके बाद एट द एंड ऑफ लास्ट ईयर, ये हर एक साल की एंट्री नॉर्मली करनी है, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर, ठीक है। लास्ट ईयर को छोड़ देना है, जिस ईयर हमें रिडम्पशन करना है, रिडम्पशन वाले ईयर की एंट्री बता रहा हूँ, एट द एंड ऑफ लास्ट ईयर, ठीक है। एट द एंड ऑफ लास्ट ईयर, लास्ट ईयर के एंड में हमें क्या एंट्री पास करना है। सबसे पहले तो पैसा मिलेगा, इंटरेस्ट रिसीव होगा, ठीक है। फॉर इंटरेस्ट रिसीव लिखते हैं, फॉर इंटरेस्ट रिसीव्ड। इंटरेस्ट रिसीव्ड में क्या होगा कि बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक में पैसे आएंगे, ठीक है। और वो हमने इन्वेस्टमेंट किया था वहीं से इंटरेस्ट आ रहा है, तो टू इंटरेस्ट ऑन सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट, ठीक है। जो सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट हमने किया था वहीं से इंटरेस्ट आया, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट। अब इस इन्वेस्टमेंट से जो इंटरेस्ट आया है इसको हम कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे, सिंकिंग फंड अकाउंट में, ठीक है। तो फॉर ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट, ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट, जो इंटरेस्ट है उसको ट्रांसफ़र कर देते हैं, तो इंटरेस्ट ऑन सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट, कि जो इंटरेस्ट मिला था उसको डेबिट कर लेंगे, ठीक है, टू सिंकिंग फंड अकाउंट। सिंकिंग फंड अकाउंट में हमने क्या किया है, उसको ट्रांसफ़र कर दिया है। सिंकिंग फंड अकाउंट में ट्रांसफ़र करने के बाद वही प्रॉफिट इस साल भी कमाया गया होगा, उस प्रॉफिट से सिंकिंग फंड में कुछ पैसे ट्रांसफ़र करेंगे। तो SPL डेबिट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू सिंकिंग फंड अकाउंट। सिंकिंग फंड में कुछ पैसे ट्रांसफ़र कर देंगे। उसके बाद अब हम नॉर्मली क्या करते थे प्रीवियस ईयर में, कि अब पैसा जो इंटरेस्ट कर डाले हैं और प्रॉफिट से डाले हैं उसको इन्वेस्ट करते थे, लेकिन इस बार इन्वेस्टमेंट हमें नहीं करना है, क्योंकि लास्ट ईयर में क्या करना है, इन्वेस्टमेंट को बेचना है, फिर पैसा आएगा बेचने से, फिर उसको हम क्या कर देंगे, पे कर देंगे डिबेंचर होल्डर को, ठीक है। तो बेचना है, तो बेचने की एंट्री क्या होगी, तो बेचने की एंट्री देखो, बेचेंगे तो बैंक में पैसा आएगा, ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है। और हमने सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट हम हर समय क्या करते थे, डेबिट करते थे। इन्वेस्टमेंट करने के लिए सिंकिंग फंड डेबिट होता था, ठीक है, यहाँ पे, तो उसको अब क्या कर लेंगे, क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। बेच देंगे तो खत्म हो जाएगा एसेट, ठीक है, और एसेट जब भी डिक्रीज होता है तो क्रेडिट होता है। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट, ठीक है, टू सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट। अब हो सकता है यहाँ पर एक कंडीशन बनती है, ठीक है, कि जितना का भी इन्वेस्टमेंट था उससे कम में बेचे या ज़्यादा में बेचे, ठीक है, उससे हमें प्रॉफिट या लॉस हो सकता है, ठीक है। तो उस प्रॉफिट एंड लॉस को भी हमें कहाँ ट्रांसफ़र करना है, सिंकिंग फंड में ट्रांसफ़र करना है। तो फॉर प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट, मान लो सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट को बेचने से जो प्रॉफिट होगा, ठीक है, उसको हमें ट्रांसफ़र करना है सिंकिंग फंड में। तो फॉर प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट को कहाँ ट्रांसफ़र, मतलब जो प्रॉफिट होगा उसको कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे, सिंकिंग फंड अकाउंट में, ठीक है। तो टू सिंकिंग फंड अकाउंट, टू सिंकिंग फंड अकाउंट, और यहाँ पे होगा सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट, सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट, ठीक है। ये डेबिट होगा और एक क्रेडिट हो जाएगा, ओके। अगर एंट्री समझ में नहीं आई ये वाला एंट्री तो मैं भी बताता हूँ। जैसे कि मान लो इन्वेस्टमेंट हम जब भी कर रहे थे तो डेबिट कर रहे थे, ठीक है, जब भी इन्वेस्टमेंट कर रहे थे तो डेबिट, सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट डेबिट कर रहे थे, ठीक है, डेबिट हर बार कर रहे थे। मान लो कि डेबिट करते करते 9 लाख रुपए पहुँच गया, पूरा हमने इन्वेस्टमेंट 9 लाख का किया है, ठीक, 9 लाख का किया ऑब्वियसली। और यहाँ पर जब हमने टू सेल किया है, मतलब यहाँ जो बैंक अकाउंट डेबिट टू सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट बेचा है, यहाँ पर ये सेल हुआ है, तो ये सेल की एंट्री हो गई, ठीक है। तो सेल मान लेते हैं हमने 10 लाख में किया है, ठीक, 10 लाख में सेल किया है, तो डेबिट में 9 लाख, आपको लग रहा है 1 लाख फायदा हो गया, ठीक है, हो गया, लेकिन फायदा को रिकॉर्ड भी तो करना है ना। तो रिकॉर्ड करने की एंट्री ये है, तो ये कैसे हुई ये मैं बता रहा हूँ।
जैसे कि 9 लाख डेबिट में है और 10 लाख यहाँ क्रेडिट हो गया, ठीक है। तो 1 लाख का जो फ़ायदा हुआ है, ठीक है, 1 लाख का जो फ़ायदा हुआ है 1 लाख, उसको हमें डेबिट में और दिखाना पड़ेगा कि फ़ायदा हुआ है, ठीक है। ठीक, तो सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट 1 लाख से हो जाएगा टू सिंकिंग फंड अकाउंट 1 लाख, ठीक है। ये प्रॉफिट वाला एंट्री होता है कि 10 लाख आपने बेच दिया, 10 लाख से क्रेडिट किया, 9 लाख आपका था ही डेबिट था, ठीक है। तो बेचने 1 लाख का फ़ायदा हुआ तो डेबिट साइड और दिखाना पड़ेगा 1 लाख, तभी तो एंट्री मैच करेगी ना, ये है। तो यहाँ पे आपको सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट करनी पड़ेगी प्रॉफिट से, और अगर लॉस होता है और इट सिंकिंग फंड में ही ट्रांसफ़र कर देंगे। अगर लॉस ऑन सेल ऑफ सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट, अगर लॉस होता है तो जस्ट एंट्री रिवर्स कर दीजिए, एंट्री क्या कर दीजिए, रिवर्स कर दीजिए, बस सिंकिंग फंड ऊपर चल जाएगा। सिंकिंग फंड अकाउंट डेबिट टू सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट, ठीक है। सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट, मान लीजिए 9 लाख का था आपके पास, आप उसको 8 लाख में बेच दिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपको जो क्रेडिट में तो 8 लाख ही हुआ, बेचे 8 लाख के लिए, 9 लाख डेबिट में लटक रहा है, मतलब देखे तो डेबिट में 9 लाख दिख रहा है और क्रेडिट में 8 लाख, ठीक है। तो 1 लाख क्रेडिट में और करना पड़ेगा, तो 1 लाख इन्वेस्टमेंट हम 1 लाख और करेंगे, ठीक है। और ये जो लॉस है उसको ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा सिंकिंग फंड अकाउंट में, ठीक है। अब यहाँ पर हम बेच बाच के काम जहाँ तमाम कर ले, मतलब ख़त्म हो गया, सेल परचेज प्रॉफिट लॉस सब पता चल गया, पैसा भी आ गया। अब हमें क्या करना है, रिडम्पशन करना है। तो रिडम्पशन की एंट्री पास करते हैं। रिडम्पशन की एंट्री मैं बता दूं, रिडम्पशन की एंट्री यहाँ पे लेते हैं फॉर रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, ठीक है। तो लिखते हैं फॉर रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। रिडम्पशन हो रहा है तो 2 केस हो सकते हैं, एट पार और एट प्रीमियम। तो पहला है एट पार, अगर एट पार पे रिडम्पशन हो रहा है, ठीक है, तो परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट डेबिट, सिंपल जो आपने सीखी है पहले से, ठीक है, टू डिबेंचर होल्डर और उसके बाद नेक्स्ट एंट्री में पे कर देंगे। तो डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ठीक है। ये पेमेंट हो गई सिंपल। अगर मान लो सेकंड केस है एट प्रीमियम, तो एट प्रीमियम में केवल फर्स्ट एंट्री में ही चेंजेस आती हैं, ठीक है। कि परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट डेबिट, ये पैसा तो हम देंगे ही देंगे, डिबेंचर वाला अमाउंट देंगे ही देंगे, साथ में प्रीमियम और रिडम्पशन, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, ठीक है, डेबिट, ये भी पैसा देंगे। और सब पैसा जो डिबेंचर का पैसा और प्रीमियम का पैसा, दोनों का पैसा किसको मिलेगा, डिबेंचर होल्डर को, ठीक है। तो 2-4 मिनट के लिए लायबिलिटी क्रिएट कर लेते हैं, डिबेंचर होल्डर को देना है, ठीक है, टोटल पैसा। उसके बाद जब पेमेंट कर देंगे तो लायबिलिटी खत्म, तो डिबेंचर होल्डर क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, रिसीवर हो जाएगा, ठीक है। डिबेंचर अकाउंट डेबिट, डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ठीक है, ये पे हो जाएगा। और ये पे करने के बाद लायबिलिटी हमारी क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। और लास्ट में हमें एक और एंट्री पास करनी होती है पेमेंट वगैरह करने के बाद लास्ट में, ठीक है। तीसरा एंट्री क्या होगी, तो लास्ट में अब हमें क्या करना है, देखो सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट था उसको बेच दिया, पैसा आ गया, ठीक है, डिबेंचर को रिडीम भी कर दिया। तो जो सिंकिंग फंड हमने बनाया था, सिंकिंग फंड हमने बनाया था डिबेंचर को रिडीम करने के लिए, ठीक है, डिबेंचर रिडीम हो गया। अब हमारे बुक्स में सिंकिंग फंड अकाउंट जो पड़ा है, उस सिंकिंग फंड नाम की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो सिंकिंग फंड अकाउंट में जो भी बैलेंस पड़ा होगा उसको हम सिंपल कहाँ ट्रांसफर करेंगे, जनरल रिजर्व और कैपिटल रिजर्व में, एज मे बी केस, ठीक है। तो देखते हैं कि जो अकाउंट हमने क्रिएट किया था सिंकिंग फंड, उसको हम लोग अब कैंसिल करेंगे, बुक से हटाना है सिंपल, ठीक है। तो सिंकिंग फंड अकाउंट डेबिट, क्योंकि हमने क्रिएट किया था प्रॉफिट से सिंकिंग फंड, तो सिंकिंग फंड को अगर हटाना है तो बुक से उसको डेबिट कर दो, सिंकिंग फंड अकाउंट डेबिट, ठीक है, जो भी अमाउंट होगा उसको टू कैपिटल रिजर्व और टू जनरल रिजर्व, ठीक है, टू जनरल रिजर्व, ठीक है। देखो कैपिटल रिजर्व में कब हमें ट्रांसफ़र करना है पैसा, ठीक है, कि जो भी हम सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट किए थे उसको बेचने से जो प्रॉफिट हुआ था, उस प्रॉफिट हुआ था, ठीक है, वो प्रॉफिट है, ठीक है, तो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र करना है, क्योंकि सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट हम बार बार नहीं करते हैं, ठीक है, मतलब कि ये नॉर्मल हमारा बिजनेस का प्रॉफिट नहीं है, नॉर्मल बिजनेस वर्क नहीं है,
ये डिबेंचर के रिडम्पशन के पर्पज़ के लिए थे और उसको बेचने से एक ही बार प्रॉफिट होगा, ठीक है, जो कि हुआ था या नहीं हुआ था। अगर हुआ होगा तो उसको कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र करेंगे और जो बाकी बैलेंस बचा है, ठीक है, प्रॉफिट का हटा के जो बाकी बैलेंस इसके नाम के आगे दिख रहा होगा उसको हमें जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र करना है, ठीक है। ये बैलेंस वाला अमाउंट हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा कैपिटल प्रॉफिट, कैपिटल प्रॉफिट। अब हर एक दिन दो थोड़ी ना रोज रोज सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट को बेच लेंगे, एक ही बार बेचे थे, ठीक है, रिडम्पशन पर्पस के लिए, ठीक। कैपिटल प्रॉफिट दैट इज क्या होगा, सेल, प्रॉफिट ऑन सेल, ठीक है, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट, जो इन्वेस्टमेंट बेचे थे उस पर जो प्रॉफिट होगा उसको हमें यहाँ पे ट्रांसफ़र करना है। तो ये एंट्रीज वगैरह हैं, छोटी छोटी चीज़ें। और मैं बता दूँ कि अगर अकाउंट पूछेगा, ठीक है, तो कौन कौन सी अकाउंट्स नेसेसरी रिक्वायरमेंट है, ठीक है, लेजर अकाउंट्स की बात कर लेते हैं। अगली वीडियो में हम लोग क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है। आज एंट्रीज वगैरह को रिकॉर्डिंग और मतलब ये कर लो, रिवीजन कर लो। लेजर अकाउंट में सबसे पहला डिबेंचर अकाउंट, ठीक है, नॉर्मली ये सबको बनाने आता ही होगा, डिबेंचर अकाउंट, ठीक है। फिर सिंकिंग फंड अकाउंट, सिंकिंग फंड अकाउंट बना लेंगे। उसके बाद सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट बना लेंगे, सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट बना लेंगे। उसके बाद एक इंटरेस्ट ऑन सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट बना लेंगे। उसके बाद क्वेश्चन बोला है कि बैंक अकाउंट बनाना है तो बनाइए, अदरवाइज ज़रूरी नहीं है, ठीक है। इफ़ आस्क इन क्वेश्चन, इफ़ आस्क इन क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन में पूछा है तो बनाइए, अदरवाइज बनाने की ज़रूरत नहीं है। अब कुछ चीज़ें और मैं बता दूं, ठीक है, कि आप जो एनुअल कंट्रीब्यूशन है, जैसे कि आप प्रॉफिट लॉस से, ठीक है, कहाँ पैसा ट्रांसफ़र करते हैं, सिंकिंग फंड अकाउंट में, ठीक है। तो सिंकिंग फंड अकाउंट में कितना ट्रांसफ़र करना है, कितना, ठीक है, कितना ट्रांसफ़र करना है उसको मैं थोड़ा सा बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन में बताया गया, वो क्वेश्चन में सिंकिंग फंड का टेबल देगा, ठीक है, क्वेश्चन में टेबल दे देगा। तो टेबल की हेल्प से हम लोग कैसे डिटरमाइन करते हैं, जैसे कि मान लो आपको रिडीमेबल अमाउंट सबसे पहले पता करना है कि हमें रिडीमेबल अमाउंट कि हमें वापस कितना करना है, रिडीमेबल अमाउंट, ठीक है, रिडीमेबल अमाउंट आफ्टर सर्टेन पीरियड, कि मान लो 5 साल या 10 साल या फिर 7-8 साल बाद, ठीक है, आपको कितना पैसा वापस करना है, ठीक है। तो हो सकता है कि आपको फेस वैल्यू वापस करना पड़ेगा, ठीक है, अगर पार पे होगा तो, ठीक है। अगर प्रीमियम पे होगा तो प्रीमियम का अमाउंट भी वापस करना पड़ेगा, ठीक है, प्रीमियम का अमाउंट भी वापस करना पड़ेगा इफ़ एनी, अगर कोई है तो, ठीक है। एग्जाम्पल के रूप में लेते हैं, ठीक है, कि फेस वैल्यू मान लेते हैं 10 लाख है और प्रीमियम है 1 लाख है, ठीक है। तो टोटल 11 लाख रुपए हमें क्या करना है, वापस करना है। ये हमें पता चल गया कि रिडीमेबल आफ्टर अ सर्टेन पीरियड रिडीमेबल वैल्यू हमें मिल गया, ठीक है। अब हमें मतलब कितना कितना पैसा हम हर एक साल प्रॉफिट लॉस से निकाल के सिंकिंग फंड अकाउंट में डालेंगे, ठीक, कितना कितना पैसा वो हमें बेसिकली है। तो अगर क्वेश्चन में जैसे कि मैं बताऊं, क्वेश्चन में क्या बोला है, सिंकिंग फंड टेबल, टेबल जो है अगर 0 पॉइंट जो डेसिमल है, डेसिमल के बाद में आपको कोई फिगर देगा, जैसे कि 35925 मान लो, इस टाइप से कुछ फिगर दे रहा है, ठीक है। तो पॉइंट के बाद है, ठीक है। तो एनुअल कंट्रीब्यूशन कैसे निकलेगा, एनुअल कंट्रीब्यूशन का मतलब कितना पैसा हमें यहाँ पर डालना है प्रॉफिट से निकाल के, ठीक है। तो एनुअल कंट्रीब्यूशन जो निकालेंगे वो निकालेंगे हमें कितना पैसा रिक्वायरमेंट है, 11 लाख, ठीक है, 11 लाख, उसको मल्टीप्लाई करेंगे इस वैल्यू से, ठीक है। इस वैल्यू से हम क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 0.359258, ये कुछ भी हो सकता है, ठीक है। क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा उसी से मल्टीप्लाई करना है, इसी ये वाला नंबर से नहीं मल्टीप्लाई करना है जो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है ना। क्वेश्चन में देखना है कि वो जो भी वैल्यू होगा, अगर पॉइंट के बाद वैल्यू इधर लिखा हुआ है तो मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अगर क्वेश्चन में सिंकिंग फंड टेबल इस टाइप से है, कभी कभी क्वेश्चन में क्या होता है ना, ये मतलब कि कोई डिजिट पहले लिखा होता है, जैसे कि ये 3 पॉइंट, ठीक है, 5928554 इस टाइप से कुछ दिया है, ठीक है, कुछ भी दे सकता है क्वेश्चन में। तो देखो डिजिट के बाद पॉइंट लगा है यहाँ पर, ये ध्यान देना है, ठीक है। डिजिट के बाद, डिजिट से पहले एक पॉइंट है, मैं बात बोल रहा हूँ,
डिजिट से पहले एक पॉइंट है, ठीक है, ये डिजिट से पहले एक पॉइंट है, तो ये ध्यान में देना है। अगर डिजिट से पहले है, डेसिमल जो पॉइंट है वो इधर है, ठीक है, मतलब कि इस नंबर के बाद डेसिमल है, तो समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो एनुअल कंट्रीब्यूशन में क्या करना है, जो 11 लाख के रुपए की हमें रिक्वायरमेंट है, उस 11 लाख को इसे डिवाइड करना है, 3.59285554 जो वैल्यू दी है इसमें डिवाइड कर लेंगे, तो जो यहाँ पे अमाउंट निकल के आएगी वह एनुअल कंट्रीब्यूशन होगी, और जो यहाँ पर मल्टीप्लाई करने पे जो अमाउंट निकल के आएगी वो एनुअल कंट्रीब्यूशन होगी, ठीक है। ये छोटा सा सिंपल सी चीज़ें हैं जो हमें हेल्प करेगी क्वेश्चन को सोल्व करने पे। सो फ्रॉम द नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू कवर अ प्रैक्टिकल क्वेश्चन, सो मेक श्योर टू वॉच दैट वीडियो ऑल्सो, ठीक है, मेक श्योर। चलिए मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो, ठीक है, टिल देन कीप वॉचिंग एंड स्टे कनेक्टेड।